गाइस देखो ये शिवम का कच्चा है और ये बहुत दिन से यहाँ पड़ा है। 1 या 1.5 महीने बाद संडे को भैया इतने खुश नजर आ रहे हैं। मेरा है आके तो हार्ट पे ओवरलोड ले लिया। ओ मेरी कसम मत खाइयो। ये तुम्हें 1-1 रुपया जोड़कर तुम्हारे इलाज में, तो फिर तो ये समझो अगले जन्म में जोड़ पाएगा ये रुपए जन्म में। और मुझे लग रहा है उसके लिए 3-4 जन्म ले लेके बाद में इकट्ठा करेगा। हाँ, तो ये मानो मुझे इस जन्म में ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो गाइस हिमांश गुस्सा होके आ गया है अपनी माजी के पास और अब यहाँ लग गया। रात उसने क्या काम करा? मेरी बिंदी लग रही। हाँ, अब वो बिंदी छुटाई इसने ऐसे करके तो ऐसे गिर गई। हाँ। अब ये न्योका का तेरा अंदर बढ़ गई यहाँ और न्योका यहाँ तो अंदर से बिंदी निकाल जबरदस्ती खींच दे। कहाँ है बिंदी मेरी? बिंदी कहाँ गिर गई रात? कहाँ गिरी बिंदी मेरी? जब हिमांश को सब जगह से डांट लग जाए हिमांश यहाँ बगी आवे। बिंदी ढूंढ रहा मेरी। कहाँ है माजी की बिंदी? गिर गई अंदर बिंदी इसमें। कहाँ गई माजी की बिंदी? बिंदी ढूंढ रहा था। अरे न्योका जबरदस्ती वो तो बिंदी और मुझसे बार बार हाथ पकड़ कर मेरा न्योका यहाँ देख यहाँ बिंदी अंदर बढ़ गई है। और खूब देखी फिर मैं पैर पर चिपक रही। मैं बोली पैर पर ही रही। फिर थोड़ी देर बाद फिर लगावे है कभी यहाँ लगावे कभी यहाँ लगा छूट के गिर पड़ी है भाई माँ से वहाँ डांट पड़ गई फोन के चक्कर में। तब यहाँ आके अपनी बाजी का फोन चला रहा है। और ये मैंने सूप बनाने के लिए दाल और उसमें सीटी मार ली है एक कुकर में। अब बना देती हूँ मैं सूप पहले। ये शिवम का हो सका है। तो गाइज हाँ ये शिवम का है। तो गाइज देखो ये शिवम का कच्चा है और ये बहुत दिन से यहाँ पड़ा है। मम्मी लेके घूम रही है। शिवम अगर ये तेरा है तो इसे ले जा। शिवम बार बार आता है लेकिन अपना कच्चा भूल जाता है। लेकिन मेन बात ये नहीं थी, मेन बात ये थी कि आज संडे है और 1 या 1.5 महीने बाद संडे को भैया इतने खुश नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे से खुशी झलक रही है। काफी लंबे समय बाद मैं अपना संडे एंजॉय करने के लिए मूड में हूँ। इसलिए मैंने आज भैया को उठते ही बोला कि भैया हैप्पी संडे, क्योंकि और बार बोलने का कोई फायदा नहीं होता था। आज मेरे को दिखा कि भैया उठ के आए आराम से खुशी खुशी, ये आज खुश है। तो मैंने बोला खुश क्यों है, क्योंकि 1 महीने से इनकी ऐसी रेल बनी पड़ी थी। पहले तो इनका ऑपरेशन हुआ था तो इन्हें लेके भग गए थे। उसके तुरंत बाद नहीं, तभी के तभी पीछे भैंस आ गई थी। और तब से भैंस आई है, तब से कभी फरीदाबाद कभी भैंस कभी फरीदाबाद। वहां से आते हैं तो यहाँ से आते हैं तो वहाँ, तो ऐसे और बीच में इनका जिम। तो ऐसे करके भैया को चैन नहीं मिल पा रहा और बीच में और कहीं भी टाइम देना पड़ता है और रिश्तों को भाई अपना घर परिवार बसाने के लिए। तो देखो आज मम्मी निक्कर ही के रख रही है सबके। हमारे घर में निक्कर और मौजे मिलते ही नहीं। तो हाँ मम्मी की तरफ करो। मम्मी मेरा है। अब है तो है, इसमें कौन सी वो बात है। तो वस्त्री तो और देखो गाइस ये हमारे मरीज के काम है। दिखा दो जरा, दिखा दो, नहीं दिखा दो। ये हमारे मरीज के काम है। मैं बताऊंगा। हाँ, इनके लिए आए थे ये। और इन्होंने आज तक भी ये खाए नहीं। हाँ, सांस फूल जाएगा सांस। मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। और ये आ गई दीदी को आज इतना तगड़ा गुस्सा आया। मम्मी ने घर दिखाओ। ये अनार है भैया। मैं जब आया था तो हमारी मम्मी जी कहीं से ये सुनियाई ही कि अनार ना खाने चाहिए हार्ट मेरे दिल के मरीज वालों को। नहीं भाई देखो ये इतना तो सबको पता है कि ये किसी की बात नहीं मानते। तो इन्होंने बोला था नहीं खाऊंगा। ये और करण में मम्मी झूठे हैं, झूठे मान के मेरे अरे मुझे क्यों दीवार में गुस्से ले रही हो? फुटेज लेना चाह रहे हैं हम। गाइस ये फुटेज लेना चाह रहे हैं तो भैया, अरे भैया क्या हो गया? भाई हमारा ये बिग बॉस का घर है ना, तो ये फुटेज लेने के लिए केवल अंजलि जी है, इनसे फुटेज लेने के लिए हमें। हाँ ये जिसको भी फुटेज चाहिए होती है वो मेरे पीछे पीछे।
तुझे पता है उसी में 134 में मैंने दिए। देखो गाइस ये बात पता इतनी है? गरीबी आ चुकी है इतनी तो गरीबी आ गई यार। हम आपको नीचे हिमानी का वो दे रहे हैं नंबर, तो उसमें कोई रिचार्ज के लिए हम आप बताओ कितने रुपए मांगने कितना मांग रहे हैं? अरे बताओ कितने रुपए मांगने, हमारे पास बहुत ऑडियंस है। चलो इधर दिखाओ। गाइस हम यहाँ पे इधर, स्कैनर इधर। दे देंगे। अगर रीना मैडम देख रही हो तो प्लीज हिमानी का रिचार्ज कर देना। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपके 300 रुपए लौटा देंगे कमा के। हाँ मजाक कर रहे हैं, देखो हमारा मजाक करने का स्वभाव है। और ये भैया अपने दूसरे काम से लग गए हैं। ये बात अलग है कि हम सीरियस बोल रहे हैं, पर ये तुम्हें ये लोग ये मजाक में कह देती है। हाँ हिमांशी गाड़ी जाती है। ये कह रहा है बुआ मुझे इतनी देर से लेके घूम रही हो, दूध पिला दो, भूखा लेके घूम रही हो। तो मैं जा रही हूँ सब्जी रोटी बनाने। सुबह से ये सब्जी बनाने जा रही है, सुबह 7 बजे से उठ के ये सब्जी बनाने जा, मैं इनकी सब्जी यही बच जा क्या मीठा तूने वाईफाई बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता, वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया है। अब देखते हैं कल व्लॉग कैसे डलेगा। आप लोगों ने हेल्प कर दी तो हमारा व्लॉग कल डल जाएगा। मैं तो रात को उसको कर देगा ना, हैं? हाँ ऊपर से लेना पड़ेगा। ऊपर से मांगे मुझसे। ओ दिमाग शुरू हो गया। देखो दीदी ने इसे रुला दिया, नोच नोच के इसके परेशान करती है दीदी से बहुत ज्यादा। तो जल्दी बना दो, हमें भूख लग रही है। मजबूरी है हिमांशी की, क्या वाईफाई का रिचार्ज तो खत्म हो गया, तो आज बेचारा वो ना देख पा रहा है। मैं तोता तो इसलिए परेशान हो रहा है, आदत हो गई है इससे ज्यादा। तो गाइस अब हम रोटी सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि और मम्मी लग रही है इधर काम से। आज सबके कपड़े यहाँ से फेंक देंगी अलग, मम्मी को गुस्सा आ रहा है कि लेते हैं और यहाँ पटक देते। आज इस कमरे का ताला लग जाएगा कि यहाँ कोई भी अपने कपड़े नहीं पटकेगा, क्योंकि ये रूम परमानेंट ही कपड़ों का हो गया है। जो भी कोई लेता है यहाँ पटक देता है अपने। अगर उसको सुसरी दिखाई ना तो वाले हमारे पर वो कर देंगे। गाइस दीदी क्या है आटे में, क्या है आटे में? सुसरी मायावती सुरसी है आटे में, और दीदी कह रही है सुसरी। आटे में सुसरी है। तो ये दीदी ने सब वो बनाई है नानी जी के लिए रोटी। कहाँ दिख रही है इसमें सुसरी? पलटो देखो साक्षात दर्शन दे। देखो ये दिख रही, इसमें सुसरी दिख रही है, दीदी का ऐसा मानना है। और ये दीदी कुत्तों वाले आटे की रोटी बना रही है नानी जी के लिए, सुसरी वाली। और नानी जी व्लॉग देखेंगी, मैं इस व्लॉग को नानी जी के पास शेयर कर दूंगी, तो बताएंगी बाद में। यही रोटी जाने वाली है, मैं दिखा दूंगी नानी जी को। दीदी कह रही सुरसी को सुसरी, इसमें सुसरी दिख रही है। तो गाइस मैं नहा ली हूँ। तो ये गाइस यहाँ पे देखो, ये देखो काम करके यहाँ टोकरी रख के, यहाँ टोकरी रख दी है। और देखो ये देखो और देखो गोली चोट भग रहा है। हाँ पूरे दिन ही बाहर हो। ये देखो अपनी मम्मी के पास तुरंत चला गया। आजा मेरे शेर से। ये टोकरी किसने करी है बेटा? हिमाक्ष ने मिली मेरी बेटियां। हिमाक्ष ये टोकरी किसने करी है? हाँ ना, मम्मी तो मिल गई। ये देखो ये टोकरी किसने करी बेटा? वो टोपा कहाँ है तुम्हारा? टोपा कहाँ है? पहले ये बताओ वो टोकरी कौन करके आया वहाँ पे? किसने करी है? हमने नहीं करी। ये कह रहा हमने नहीं करी। देखो माय चल का माय चल के दिखा दे मम्मी को। मम्मी को मैं चलो। बेटा माय चल के डू मैं डू गोली दिख गई, गोली दे देखो दिखाई आज। अपनी गोली दिख गई है। वहां से टोकरी यहाँ से ली है। ये टोकरी अंदर रखी हुई थी और वहां से यहाँ लेके आ गया, वहां उस कोने से यहाँ से टोकरी लेके यहाँ पे और छुपा के रख दी। इसकी मम्मी ने छुपा के रख दी, पर ये टोकरी लेके आ ही गया आखिर में। भाई बहुत ही शैतान है, मतलब वही
चल रहा है काम, फिर से ठंड सी हो गई है। शिवम भाई आ चुके हैं यहाँ पर। इनके बिना व्लॉग अधूरा रह जाता है हमारा हर बार। और इनकी आज मीटिंग थी कहीं वहाँ पे, किसके साथ? अंबानी जी के साथ। वो एक्चुअली मुझे यहाँ आना पड़ा तो फिर अंबानी जी से मीटिंग पोस्टपोन करवाई है मैंने। अंबानी जी मान नहीं रहे थे तो फिर डायरेक्ट मोदी जी से हमने बोला, मोदी जी ने हमारी मीटिंग पोस्टपोन करवाई। और उनके मोदी जी की राइट हैंड ये है, तो इन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया था हमको, थैंक यू जी। और आज उसमें क्या निकली थी मानी, रोटी आटे में सुसरी। और यहाँ पे करी जा रही है कोशिश कि डूडू करके चले यहाँ पे। ये देखो ये इतना नालायक हो। ये ऐसे नहीं, खड़े रहो भाई। देखो डूडू ये चलो आओ जल्दी। हिमाक्ष आओ जल्दी आओ, चलो चल के दिखा दे। जल्दी आओ हिमाक्ष, जल्दी आओ। तो गाइस दिखाओ कचौड़ियाँ दिखाओ। तो निकाल तो गाइस ये आई हैं कचौड़ियाँ, मम्मी जी ने भेजी हैं धनौरा से, और अपनी बेटी के लिए, और शिवम लेके आया है अपनी बहन के लिए। भाई देखो अपनी समनन के लिए भेजी। अपनी बेटी का प्यार तो बेटी का ही होता है, बहुत दिनों से बेचारा। अच्छा सॉरी, हाँ माँ का प्यार तो माँ का ही। हो गया। भेजी तो समझने के लिए। अच्छा पर ये तुम खा तो रही है, पेट लेगा आधे घंटे बाद। वो अलग बात है, बेटी खा रही है, ऐसे तुम भाई तोड़ लेगा, फिर वो अलग तुम बात है। बंद होनी है सारी खा लो। दिक्कत तो जब भी है और जब भी है कि नहीं? मरना है तो खा के मरो, बिना खाई के। बाबू देखो वो तो मरने का तो कुछ ना पता, वो तो खाली पेट भी मर सका है इंसान। वही तो इसलिए तो मैं खा रही हूँ, खा लो जल्दी। जो खाली पेट ये कहो ना कि एक माँ ने एक बेटी के लिए प्यार से भेजी है, तो इसलिए प्यार खा रही हो तुम। मैं प्यार खा रही हूँ, प्यार ले रही हूँ। एक समझने के लिए भेजी है। अरे तो ये क्या समझन है? पेट के लिए थोड़ी भेजी है। अरे तो ना भेजी तो, लेकिन प्यार तो है इसमें माँ का। हिमांशु जी जरा जल्दी पकड़, दिख गया। जल्दी जा, गेट खुला वो। तुम तो पकड़ ला। ये सुन जल्दी जा, गेट खोलो, इस गेटों को बंद कर दे। और चाहता है गेट बंद कर दे। देखो ये बंदे इस बेचारे को, मम्मी जी अगर ऐसा देखेंगी ना व्लॉग में, वो इतनी गाली देंगी हमें भी कि मेरा बेटा जावे, कभी बर्तन उठवा में उससे, कभी कुछ करवा में, कभी सानी करवा में। खुश होंगी कि वहाँ ना कुछ करे ना तो खरीदे। और भाई हाँ, एक और अभी इस व्लॉग में नहीं, मैं आपको अगले में बताऊंगा कि हमारे यहाँ साथ एक ट्रेजेडी और हो गई है हिमानी के साथ, तो उसे मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, उसे मैं रिवील अगले कल मैं आपको बताता हूँ। मतलब थोड़ी ज़्यादा ट्रेजेडी है हिमानी के साथ भी। पता चल जाएगी। तो हिमानी को आप देख सकते हैं, मैंने इतनी चीज़ें बोली उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे सुनाई समझ कुछ नहीं आ रहा है। देखो सुन पा रही है ना समझ पा रही है, बस अपने फोन में मगन है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा हम क्या कह रहे हैं। वो मेरे को किसने बोला कि व्लॉग में गाली ना दे सकते हैं, और ऐसा अच्छा भी लगता भाभी भैया एक साथ गाली पड़े दोनों को, तो इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। नहीं भाई देखो, ये तो सिर्फ एक उसकी बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि कुछ ना कुछ मतलब इसलिए शिवम को, हाँ ये मतलब हिमानी मतलब हमारे घर में इतनी मतलब वो है कि अपनी दुख को भी छिपा लेती है। 17 तारीख को मेरे एक शादी में जाना है यार, बस कपड़े ना पहनने के लिए, कोई पैसे नहीं चलेगा। ये देखो ये चश्मे, भाई ये चश्मे से आँख खराब हो जाएंगे, तो उसे देख लो अंते उतार दे खराब। मेरी कसम, तुमने अपनी कसम खा खा के तो हार्ट पे ओवरलोड ले लिया। ओ मेरी कसम मत खाइयो। अब ना कौन खाई देवी, ये झूठी कसम हो। हाँ जब ही तो इसी की वजह से हुई है मुझे दिक्कत, अब पता चली। तो अब वापस दे। तो इस आपने भी बताओ, आपसे वो रखी होगी लेमन फ्लेवर में, क्या इसमें 2-3 में पड़ेंगे। हेलो तो बाबू एक चीज भी तो है, अब इसकी वजह से दिक्कत हुई है। तो देखो वैसे तो देखो कोई दिक्कत ना, पैसे की कमी ना किसी चीज की, लेकिन इसकी सजा ये हो सके कि ये तुम्हें एक एक रुपया जोड़ कर तुम्हारे
इलाज में। तो फिर तो ये समझो अगले जन्म में जोड़ पाएगा ये रुपए इस जन्म और में। मुझे लग रहा है उसके लिए 3-4 जन्म ले लेके बाद में इकट्ठा करेगा। हाँ। अब 10-5 तुम्हें डालने देखो, पड़ेंगे। इसके चक्कर में मैं भगवान मुझे इतने जन्म तो देगा नहीं इसके साथ भेज भेज के, तो ये मानो मुझे इस जन्म में ऊपर ही जाना पड़ेगा अब। शुभम ए भैया इतनी बेइज्जती। शिवम इस जन्म में नहीं जोड़ पाएगा अपने। शिवम क्या सुन रहा हूँ ये? इसे क्या था गंदी बात, ये पता नहीं क्या क्या खाता ये है। हमारा लौंडा जब बेड से उतरे तो बीड़ी लेके उतरे। लग रहा है। ओके गाइस फिर देखो खोल दिया। क्या बेटे बंद कर दे। देख रहे हो इसकी शैतानी, आज दिमाग से अपनी नानी की घूम आया फिर से फ्री फंड में। ये कचौड़ी खाने गए, शिवम यहाँ आया और इसे ले गए फ्री में और ये घूम आया, अपनी बहन से फिर मिल आया बचपन के। ठीक है, नहीं तो हम चलते हैं और ओके गाइस, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। गरम गरम दूध और कचौड़ी खा लो, पी लो और सर्दी से बच के रहो, रजाई में छिपे रहो। और भाई हिमानी का रिवील जो होगा वो कल होगा कि हिमानी को क्या प्रॉब्लम है, उसे हम आपको कल बताएंगे। ब्लॉग पे जितना ज्यादा प्यार इस पे दिखाओगे, उतनी जल्दी और प्लीज कमेंट करना हिमानी के लिए कि हिमानी मतलब स्वस्थ हो, उसके जो टेस्ट है रिपोर्ट्स उसकी कल आ जाएंगी, तो कल हमें पता चल जाएगी उसकी रिपोर्ट्स में क्या आया है। तो बस मेरा आपसे कैंसर।